वैसे सरकार के फैसले का समर्थन करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि पीएम की अपील के पीछे देश की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मामला है, क्योंकि सोना, कच्चे तेल और खाद के आयात की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसे आंकड़ों से भी आइए समझते हैं। पीएम ने अपील की है कि 1 साल सोना ना खरीदें तो असल में सोने के आयात पर सालाना खर्च 6 लाख करोड़ होता है। 2025-26 में यह खर्च 6,40,000 करोड़ था। इसीलिए इस अपील से विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश है। पीएम की अपील यह है कि पेट्रोल डीजल बचाएं। तो स्थिति यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से क्रूड 50% महंगा हुआ है। भारत 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और जो खर्च इस पर हो रहा है वो 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पीएम ने यह भी अपील की है कि विदेश यात्रा से बचें। तो आपको ये भी बता दें कि देश के लोगों ने 2023-24 में विदेश यात्रा पर 2,72,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन 25-26 में यह आंकड़ा 3,65,000 करोड़ तक पहुंच गया। पीएम की अपील यह है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें। अभी स्थिति यह है कि खाद पर इस साल 1.5 लाख करोड़ का आयात हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजर कतर से आयात होता है। इसीलिए ईरान युद्ध के बाद आयात पर संकट है। इसके अलावा पीएम ने कहा है कि खाद्य तेल की खपत भी कम करें। मौजूदा स्थिति में भारत जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल आयात करता है। खाद्य तेल की खपत कम होने से विदेशी मुद्रा बचेगी। एक अपडेट यह है कि पीएम की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार के डेलीगेशन ने कान फिल्म फेस्टिवल में जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। साथ ही सरकारी अफसरों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे पीएम की अपील पर लोग क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। जी, आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, जरा हमें बताइए कि अभी फिलहाल कितने लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं? हमारे यहाँ करीबन हमारे 30-32 लोग टोटल हमारा स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। ऑफिस है, गोडाउन है वगैरह सब जगह पे, लेकिन सब अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन ये अभी जो हम देख रहे हैं लोग आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये अगर वर्क फ्रॉम होम अगर बाई चांस करना पड़ रहा है कि सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, कारोबारियों को सोचना चाहिए, तो क्या ऑप्शन होगा कि क्या इनको घर बिठा के जो आप यहाँ पे आप फिलहाल काम करवा रहे हैं वो घर बिठा के काम करवाना पॉसिबिलिटी है? वर्क फ्रॉम होम कब होता है कि ऐसी सिचुएशन कोरोना जैसी स्थिति आती है तो होनी चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई में उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी। हम इस वक्त मीरा रोड में हैं और मीरा रोड के सहानी परिवार से हम मिलने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच का, इस अपील का उन पर क्या असर पड़ा है। हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, रेफ्रिजरेटर्स में है और होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी में। तो कितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं आप लोग सर? 4 गाड़ियां चार गाड़ियां हमारे पास, 4 भाई हैं हम, 4 गाड़ियां हैं। हाँ। इसके अलावा बेटे के पास अलग एक गाड़ी है, 5 गाड़ी हो गई। अच्छा, ऐसा है। तो अब प्रधानमंत्री जी की ने जो अपील की है उसके बाद आप लोग किस तरह से कार जो शेयरिंग है या कार पुलिंग है वो करेंगे? देश के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में किया है और उन्होंने जो भी किया है वो देश से हमेशा ही जुड़ा रहा है। और मैंने भी उनकी अपील सुनी और हम सब लोगों ने डिसाइड यही किया हुआ है कि हमारी 5 गाड़ियां हैं तो हम 4 भाई अब 2 गाड़ी में चलेंगे। वैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. So that's why our Prime Minister has given this clarion call that despite this turbulence in the entire world, so far we have been able to manage it so well. We have seen many other countries, for example our neighbors, where the petrol and diesel prices have shot hugely.